नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके 7th क्लास में एक लेसन है शरीर में गति, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आप जब आराम से बैठे बैठे अपने शरीर में होने वाली हलचल के बारे में आपने महसूस किया होगा। आपकी पलकें हैं वो फड़फड़ाती हैं। आप जब सांस लेते हो तो आपने महसूस किया होगा कि हमारे शरीर में किस प्रकार की हलचल होती है। हमारे फेफड़े जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं, फूलते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर आपने देखा होगा, यहाँ पर आप हाथ लगा के देखोगे तो आपके हार्ट में, हृदय में आपको कुछ हलचल महसूस होगी, और जो परिसंचरण तंत्र है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें भी जो हमारा रक्त का संचार है, चाहे हम सोए हुए हों, लेटे हुए हों, बैठे हुए हों, वो निरंतर रक्त शरीर में गति करता रहता है। और भी हम बैठे बैठे कई प्रकार के, आप जब कोई अध्यापक आपको कार्य देता है तो आप अपने बैग से पेन निकालते हैं, नोटबुक निकालते हैं, तो आपका कौन सा हिस्सा काम करता है, कौन सा हिस्सा गति में होता है। आप किसी बच्चे के पास से कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं तो आपके कौन से हिस्से में गति आती है। आप बाहर मैदान में जाते हैं, खेलने के लिए जाते हैं, प्रेयर में जाते हैं, प्रेयर के बाद में आप एक्सरसाइज या पीटी करते हैं, तो आपके शरीर में किस प्रकार की हलचल होती है, कौन से शरीर के हिस्से उसमें भाग लेते हैं और उनमें किस प्रकार की गतियां होती है। घर से आप स्कूल में आते हैं, स्कूल से आप घर में जाते हैं, घर में आप कार्य करते हैं, बैठे बैठे भी कार्य करते हैं। तो शरीर में शांत बैठे रहने पर भी शरीर के अंदर बहुत से पार्ट्स हैं, कुछ चीजें ऐसी है जो निरंतर गति में रहती है। कुछ हम जब कार्य करते हैं तो हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं वो गति में रहते हैं। तो ये जो सारा का सारा सिस्टम है, आपने किसी बच्चे को देखा होगा, जब वो कोई गुड़िया बनाता है तो वो गुड़िया बनाने से पहले उसका एक ढांचा तैयार करता है और फिर उसको सुंदर आकृति देता है। तो वो जो ढांचा, इसी प्रकार जो हमारा शरीर है, इस शरीर को ये जो सुंदर आकृति मिली है, इस आकृति को सुंदर बनाने के लिए इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। और वो कंकाल इस तरीके का होता है। ये देखिए, हमारे शरीर के अंदर ये कंकाल है, ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है हमारा कंकाल। तो ये देखिए, और इसमें एक अडल्ट, एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती है। अब आप कल्पना करिए, यदि ये एक ही प्रकार की हड्डी होती, एक ही स्ट्रक्चर होता, तो ये किस प्रकार हम झुकते, बैठते, उठते या कोई कार्य कर सकते थे क्या? नहीं। इनमें अलग अलग स्थानों में अलग अलग जोड़ हैं, जिन्हें हम संधि कहते हैं। और आज हम इन्हीं को, विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां हैं, संधियां होती है, उनके बारे में हम थोड़ा सा वर्णन करेंगे। और वो ये निम्न 4 प्रकार की गतियां आपके लेसन में दी हुई है। कंदुक, खल्लिका संधि, संधियां दी हुई है। नंबर 2 दुराग्र संधि, नंबर 3 हिंज संधि, नंबर 4 अचल संधि। अब आप देखिए, हमारे शरीर में मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाऊंगा। आप ये जो हाथ है, इमेजिन करिए आप क्रिकेट के मैदान में हो और आप बॉल फेंक रहे हो ऐसे, तो ये देखिए पूरा हाथ घूमता है। यहां से, कंधे से हमारा हाथ किसी भी डायरेक्शन में हम इसको पूरा घुमा सकते हैं, ये हाथ। इसी प्रकार कूल्हे के पास जो हमारा पैर है, उसको भी हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। हमारी कलाई है, इसको भी हम चारों तरफ, इसको भी हम घुमा सकते हैं।
अब आप ये देखिए, ये हमारी कोहनी है, कोहनी और इस हिस्से से जो हाथ का ये पंजा है, इसके बीच की हड्डी है, इसको हम कहीं से भी नहीं मोड़ सकते। कोहनी से लेके कंधे तक के बीच की जो हड्डी है, इसको हम नहीं मोड़ सकते। यहां पर दो हड्डियां और एक हड्डी जहां जुड़ती है उसे संधि कहते हैं, और वो एक ही डायरेक्शन में मुड़ती है, हम इसे पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। इसी प्रकार इस हाथ का भी हम पीछे की तरफ नहीं मोड़ सकते। हमारी उंगलियां हैं, इनके ये हिस्से देखिए, हम इनको पीछे नहीं मोड़ सकते, लेकिन आगे इनको मोड़ सकते हैं। इसी प्रकार पैर की उंगलियां हैं, इनको मोड़ सकते हैं। हम ऊपर से नीचे ऐसे झुक सकते हैं, लेकिन ऐसे पीछे थोड़ा मुश्किल है, नहीं झुका जा सकता। इसी प्रकार गर्दन है, दाएं मुझे किसी भी तरफ को देखना है तो इस तरफ घुमाऊंगा, बाएं ऐसे घुमाऊंगा, ऊपर भी नीचे भी, इस तरीके से गर्दन को भी ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाया जा सकता है। तो ये शरीर के जो पार्ट्स हैं, जहां पर हम इनको घुमाते हैं, आगे पीछे करते हैं, तो यहाँ संधियां हैं, यहाँ जोड़ है, यहाँ हड्डियां, अस्थियां जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई है, जो गति करती है। इनमें जैसे इसके अंदर कंकाल तंत्र में आप देखिए, पहले आपको इस डायग्राम की सहायता से समझाता हूं। कंदुक खलिका संधि। अब ये जो कंदुक खलिका संधि में हमने कटोरी ली, गेंद ली और एक कागज का बेलन बनाया। गेंद का कुछ हिस्सा काट करके हमने बेलन को उससे चिपका दिया। अब आप ये जो इसको कंधे के ऊपर के हिस्से को कटोरी मानिए, और ये जो है बेलन है, और बेलन के आगे का हिस्सा गेंद है, और ये किसी भी डायरेक्शन में ऐसे घूम सकता है। इस तरीके से ये कटोरी है, ये बॉल है, और ये हाथ की हड्डी है बेलन, और इसको हम कोई भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं ऐसे। तो यहां जो संधि है, जो किसी भी डायरेक्शन में घुमाई जा सकती है, इसे कहते हैं कंदुक खलिका संधि। और इस कंकाल तंत्र में ये कंदुक खलिका संधि यहां है, ये देखिए। इस हाथ को किसी भी डायरेक्शन में हम, ये यहाँ एक कटोरी के रूप में होता है, और इसको ये बॉल है, और ये बेलन के रूप में आप इसकी हाथ की हड्डी है, और ये डायरेक्शन चारों तरफ ये हाथ को घुमाया जा सकता है। तो इसमें और यहाँ ये कंदुक खलिका संधि है, तो ये चारों तरफ घुमाई जा सकती है। अब थोड़ा आप इसमें गर्दन को देखिए। इस गर्दन को हम इधर भी घुमा सकते हैं, इसको हम इधर भी घुमा सकते हैं, दाएं और बाएं ये घूमती है। आप इसको डायग्राम को देखिए, कंकाल तंत्र में ये घूम रही है, दाएं बाएं आपका घूमता है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये जो जोड़ है, हमारी जो मेरुदंड, आप अपने हाथ से शरीर को कहीं दबा करके देखोगे, जो ठोस आपको कुछ महसूस होगा, और वो ठोस जो महसूस होगा वो हमारी अस्थियां हैं। और इन अस्थियों में आप पीछे मेरुदंड से ऊपर जाएंगे तो सिर जो हमारा खोपड़ी है, उसमें जो गर्दन से आगे जाके एक रिंग में चारों तरफ ये जो दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे ये घूमती है। तो यहाँ जो संधि है उसको कहते हैं दुरागर संधि। इसमें है ये दुरागर संधि। फिर मैंने आपको हाथ के बारे में बताया। आपने दरवाजे खोले होंगे, दरवाजे में आपने कब्जे देखे होंगे, और वो कब्जे आप बार बार खोल के दरवाजे को देख सकते हो। एक सीमा के बाद में वो खुलते नहीं। इसी प्रकार हमारा जो हाथ है, हम इसको नीचे नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ उंगली कंधे पे लगा सकते हैं, एक डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। ये यहाँ से इसको मोड़ सकते हैं, ऐसे पीछे नहीं जा सकती है, यहाँ मोड़ सकते हैं, पीछे नहीं जाएगी। तो ये जो संधि है, इस संधि को हम कहते हैं हिंज संधि। ये देखिए, यहां जो जोड़ है ऐसा घुटनों में भी है। घुटने हम पीछे तो मोड़ सकते हैं, लेकिन आगे की तरफ हम पैर को नहीं मोड़ सकते। हाथ को हम ऊपर मोड़ सकते हैं, कौड़ी के पास से नीचे हम नहीं ले जा सकते।
तो यहाँ जो संधियां हैं, ये जो उंगलियां हैं, इनको हम पीछे यहाँ से इनको नहीं मोड़ सकते, लेकिन आगे इनको ऐसे मोड़ सकते हैं। तो जहां पर इस प्रकार की संधि है उसे कहते हैं हिंज संधि। कंदुखलिका संधि, ये देखो पुल्लिंग में भी थी, और ये इधर जो आपको एक एक्टिविटी के रूप में दिखाई, ये कंधे के बारे में ये दिखाई गई है। और अब इसी कंकाल में आप इसका ऊपर का ये तो जो संधियां थी, ये थी चल संधि जो गति करती है, और एक संधि होती है अचल संधि जिसमें गति नहीं होती। अब आप ये देखिए, आप मुंह खोलते हो तो नीचे का जो हमारा ठोडी का हिस्सा है ये गति करता है, ये खुलता है, ये उससे ऊपर का हिस्सा हमारा गति में नहीं होता। तो इससे ऊपर के हिस्से की जो गति है, जो संधि है, वो अचल संधि है। आप इसको देखिए, ये नीचे खुलती है ठोडी के हिस्से का। अब यहाँ जो जबड़े का और कपाल के बीच की जो संधि है उसको अचल संधि कहते हैं। इनमें जोड़ तो होते हैं लेकिन ये संधियां गति नहीं करती, और जो संधि, जो हिस्सा, जो पार्ट्स गति नहीं करता, वहां पर जो संधि होती है वो अचल संधि कहलाती है। ये आपको शरीर में होने वाली गति के बारे में, जो शरीर के पार्ट्स हैं वो किस प्रकार गति करते हैं और उनके बीच में कौन सी संधियां पाई जाती है, ये आपको करना है, ये आपको समझा दिया। और पूरा कंकाल तंत्र, इसके बारे में हम अगले टॉपिक में समझाएंगे। धन्यवाद।